हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई इनकम करते हैं, अगर उस पर आपका टीडीएस कटता है, तो सपोज करिए आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं और उससे आप क्या करते हैं, मैच से पैसे जीतते हैं, तो आपका क्या होता है, टीडीएस कट जाता है। या माय रमी सर्कल 11 खेलते हैं, या माय सर्कल 11 में आप कुछ ना कुछ टीम बना के अगर मैचेस खेलते हैं, या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है गेमिंग से रिलेटेड ऑनलाइन, उस पर जो आपका टीडीएस करता है, उससे जो पैसा कमाते हैं, तो उस पर क्या होगा, उस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं 2023 के बजट में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वीडियो में आज क्या डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन गेम्स टीडीएस रिफंड, उसका प्रोसेस। सेकंड, वेदर रिफंड इज पॉसिबल और नॉट। थर्ड, देखेंगे कि 2023 के बजट में ऑनलाइन गेम से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। और फोर्थ है कि टीडीएस रिफंड का जो प्रोसेस है, अगर टीडीएस कटा था, अगर आपका रिफंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भी देखेंगे। और नेट विनिंग क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी, अब क्या हुआ था, मई में क्या हुआ था, उनका क्लैरिफिकेशन आया था नेट विनिंग से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे कि वो ऐसे कैलकुलेशन हो रहा था कि असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या हो रहा था कि विनिंग जो भी था, नेट विनिंग पे क्या था, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था सीबीडीटी का, जिसपे क्या हो रहा था कि जो टीडीएस काटने वाली कंपनीज थी, यानी कि माय सर्कल 11, माय ड्रीम 11 जो भी था, वो क्या कर रहे थे, उनको दिक्कत आ रही थी, तो उनको अभी उनके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। अब क्या है कि मई 2023 में उन्होंने क्लैरिफिकेशन डाला है, तो वो क्लैरिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे वीडियो को हम लोग यही पांचों प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला हम पढ़ते हैं बजट अपडेट्स ऑन ऑनलाइन गेम्स। तो सेक्शन 115 जो बीबी है, वो सर्टेन टाइप ऑफ इनकम्स पे लगता है, जो कि इनकम डिफाइन करी गई है। यहाँ पे लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस है। अब नोट क्या दिया है कि नोट यह है कि ये जो सेक्शन है ऊपर 115 बीबी, वो जो भी सर्टेन इनकम है उस पर नहीं लगेगा। यानी कि सपोज करिए एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस पे नहीं लगेगा, और कार्ड गेम्स पे नहीं लगेगा, और अदर गेम्स ऑफ गैम्बलिंग एंड बेटिंग इन नेचर। तो सपोज करिए ओवरव्यू क्या है कि भाई इसका सेक्शन 115 बीबी है, ये सर्टेन इनकम्स पे लगेगा, जो कि इनकम होगी लॉटरी पे लगेगा, क्रॉसवर्ड पजल्स पे लगेगा और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस पे। अब नोट क्या है कि इसका एक्सेप्शन ये है कि भाई ये प्रोविजन जो सेक्शन 115 बीबी है, वो क्या होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस पे नहीं लगेगा, ये बजट में आया है, कार्ड गेम्स पे नहीं लगेगा, और अदर गेम्स ऑफ गैम्बलिंग और बेटिंग इन नेचर, इन गेम्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल 133 ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि लेटेस्टली मई में 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब उसमें उन्होंने फॉर्मूला बता दिया है कि आपको नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट करना है। अब नेट विनिंग का जो फॉर्मूला है, वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि सपोज करिए हम 24-25 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर होगा आपका 23-24, उसमें आपको ये फॉर्मूले से कैसे आपको कैलकुलेट करना है नेट विनिंग। तो पहला है आपका ए है आपका एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट बीइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपके अकाउंट से वो कितना अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो कैलकुलेट हम करेंगे। अब प्लस डी आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग इंसेंटिव बोनस विच इज नॉन विड्रॉवल, यानी कि सपोज करिए आपका पहला है कि आपने कितना पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉ किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, यानी कि दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जिसमें से आपका इंसेंटिव और बोनस था जो नॉन विड्रॉवल होता है उसको हटा देंगे। अब उसमें से क्या क्या आपको घटाना है, एग्रीगेट और नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। सपोज करिए आप इनिशियल फीस देते हैं, आप एंट्री फीस देते हैं, वो क्या होता है आपका जो नॉन टैक्सेबल होता है और डिपॉजिट करते हैं आप अपने फाइनेंशियल ईयर में, उसको घटा देंगे, यानी कि। और जो सी है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सपोज करिए आपका कोई प्रीवियस साल का जो बैलेंस चलता आ रहा था लास्ट ईयर का, तो उस बैलेंस को भी हम लोग घटा देंगे। तो ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, यानी कि अब इन दोनों में जो आएगा तो वो फॉर्मूला है नेट अर्निंग का। अब नेट विनिंग जो होगी आपकी, नेट अर्निंग नेट विनिंग एक ही है, तो उस पर आपका जो होगा वो टीडीएस को डिफाइन किया जाएगा, यानी कि टीडीएस उसी अमाउंट पे कटेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 बीबी। अब जो फ्लैट रेट आपका जो टैक्स है वो 30% लग जाएगा, प्लस आपका सरचार्ज लग जाएगा। इसमें आपको कोई भी स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 115 बीबी में आपका फ्लैट रेट 30% लग जाएगा। सपोज करिए आपने 1 रुपये का भी अमाउंट जीता है, उस पर आपको क्या होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तो आपका उस पर 30 प्लस 4 यानी कि 31 पॉइंट्स, ऐसे कुछ 5% के हिसाब से टैक्स आपका कट जाएगा, और उसमें आपको कोई भी स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपकी जो फ्लैट रेट पे 30% की इनकम पे वही टैक्सेबल हो जाएगा। और जो प्रीवियस लिमिट इसकी हुआ करती थी कि 10,000 से ऊपर अगर आपका अमाउंट होता था तो आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती थी, लेकिन इसको अमेंड करके 2023 बजट में इन्होंने क्या करा, इसको 30% प्लस 4% का सरचार्ज लगा के इसको फ्लैट रेट पे टैक्स कर दिया गया। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ जीतते हैं, तो उसको अमेंड करके असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या कर दिया गया, 115 बीबी से हटा करके अमेंड करके उसको क्या जो टैक्स कर दिया गया है उसको 115 बीबीजे में कर दिया गया है, और उस पर फ्लैट रेट का 30% का
टैक्स लगा दिया गया है और प्लस 4% का जो है आपको सेस देना पड़ेगा। और जो इसका TDS कटेगा वो कटेगा आपका सेक्शन 194BA में, जिसकी कोई भी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ये आप अगर सपोज करिए 1 रुपये भी जो आप जीतेंगे या 10 रुपये भी जितना भी जीतेंगे, उस पर फ्लैट रेट आपका 30% प्लस 4% का सेस आपका ऑलरेडी डिडक्ट करके आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट लेटेस्ट है 24-25 में। क्या होगा, आपका सेक्शन 115BBJ के हिसाब से कटेगा, सेक्शन जो चेंज हुआ है। और ITR में एक कॉलम भी ऐड कर दिया गया है कि इसमें जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स होगा उसका सेपरेट कॉलम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको ये इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम बात करते हैं वेदर रिफंड इज पॉसिबल और नॉट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब 24-25 में अगर आप इस पे अगर आपका TDS कटा है, अगर आप उसका रिफंड लेना चाहेंगे तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर इसका नो रहेगा कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी अगर आपकी नीचे रहेगी, सपोज करिए आप 2 रिजिम आ गया, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, दोनों की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी, अगर आपकी उससे भी नीचे अगर आपकी नेट इनकम है तो भी आपको इस पर जो होगा वो 30% का जो भी होगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में यानी कि सेल परचेस करते हैं उस पर फ्लैट रेट आपको 30% देना पड़ता है, प्लस आपको सरचार्ज भी देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, TDS रिफंड प्रोसेस की हम बात करते हैं। दोस्तों, TDS रिफंड हमने तो करवाए हुए हैं, लेकिन आपको क्या होगा, आपको अपने कंसल्टेंट से क्या करना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी TDS रिफंड को क्लेम करने से पहले। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं ITR 1 फॉर्म फाइल कर देते हैं और जो इनकी जो इनकम होती है वो अदर सोर्सेस में दिखा के क्या करते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट से इसको टैक्स कैलकुलेट में डाल देते हैं और TDS क्लेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका होगा, क्योंकि अगर आपने इसको ITR 1 में दिखा दिया तो क्या होगा, ये रॉन्ग वे होगा TDS को क्लेम करने का। अगर आपकी स्क्रूटिनी होती है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपके ऊपर हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन ये तरीका भी ये तो एक लॉ के हिसाब से तरीका है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके हिसाब से, अगर आपका यही बिजनेस है ऑनलाइन गेमिंग का और इस पर परचेज सेल लॉस जो भी आपका होता है, इसमें परचेज सेल तो नहीं होगा, या विनिंग होगा या तो लॉस होगा, तो आप 1 साल में विनिंग लॉस कर करके आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर लॉस भी होगा और आपका TDS भी कटा होगा तो उसके केस में अगर आप क्या चाहें तो अपना रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे रिफ़ंड भी क्लेम कराए हैं। अगर आपको रिफ़ंड प्रोसेस जानना है या आपके हिसाब से आपकी क्वेरी कोई भी है रिफंड से रिलेटेड, तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको मेरा जो नंबर है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा या मेरे ऊपर वीडियो में हाईलाइट हो रहा होगा। तो दोस्तों, यही था एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी या लॉटरी ऑनलाइन गेम शो जो भी आपका है, उस पर आपका TDS कटा है और उस पर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कि रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें और समझाइए, सेक्शन भी बताया और नेट विनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया है। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ, जिससे कि आपको सीख पाएँ और देख पाएँ कि अगर आपका कोई भी TDS कटा है या उसका रिफ़ंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। और इससे भी बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आप जान पाएंगे कि आपको रिफ़ंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और दोस्तों, नियर फ्यूचर में क्या है कि मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको वो हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।